Welcome to our channel Anujaya Dream Project _11 Project 6 Biological Pandemic of Diseases। यहाँ पे हम आपको डिजीज़ के बारे में बताएंगे और देखेंगे कैसे कैसे वो हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट करता है, कैसे वो आया हमारे बॉडी में, किस सेंचुरी में आया, कब आया, सब कुछ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स was a serious illness caused by the various virus. It causes a severe rash that often left disfiguring scars. About 1 in 3 people who got smallpox die from it. Beginning 1960, the World Health Organization (WHO) led effort to stop the spread of smallpox worldwide. It occurred 1980. The last naturally occurring cases was 1977. What is the symptom of smallpox? High fever, severe headache, stomach pain, vomiting, एक्सट्रीम फैटिग एंड वीकनेस। आइए हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं और आपको समझाते हैं ये हमारे बॉडी में कैसे कैसे इफ़ेक्ट करता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी से कैसे ये फैलता है। चलिए देखिए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि क्या है। ये पहले स्मॉल पॉक्स एक मेरा वायरस होता है जो हमारे बॉडी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक अफेक्ट हो जाता है। मतलब कि अगर किसी एक पर्सन को है तो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे पर्सन में, क्योंकि जब वो उस पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो उन लोग की बॉडी टच होगी, या जैसे कि कफ के कारण या फिर हैंड टचिंग या फिर किसी भी तरह से वो हमारे बॉडी में अगर टच हुआ, इन मेनी केसेस दिस कैन अफेक्टेड इन द ह्यूमन बॉडी। सो इसी की वजह से ये हमारे बॉडी में फैलता है और इसके वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो जाता है। ये एक सीरियस इलनेस है। और देखिए ये कब आया था, ये 1916 में आया हुआ था और ये हमारे बॉडी में रेडनेस हो जाता है, रैशेस होता है और इसके वजह से हमारी बॉडी में बहुत ही वीकनेस हो जाता है, हमारे इम्यूनिटी जो होता है बहुत ही वीक हो जाता है। ये कैसे कैसे इफेक्ट, इसका सिम्टम जैसे ये हमारे बॉडी में जैसे ही स्मॉल पॉक्स का लक्षण हमको दिखेगा तो उसमें हमारे बॉडी में क्या अफेक्ट होता है। पहले हमको फीवर आएगा, हेडेक में रहेगा, दर्द रहेगा, सर में दर्द रहेगा, स्टमक पेन होगा, वोमिटिंग होगा और सारी चीज़ें से ये हमारे बॉडी में अफेक्ट करता है। मुझे वीकनेस फील हो जाएगा, रैशेस होगा, खुजलियाँ होगी हमारे बॉडी में। यही है हमारे स्मॉल पॉक्स को एक्सप्लेन करता है। अब दूसरा डिजीज़ के बारे में हम लोग बताएंगे, हम जा रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने। ट्यूबरकुलोसिस इज़ ऑल्सो नोन एज टीबी, इसे टीबी कहते हैं। देखिए tuberculosis system TB include cough, in sometime blood thinning, weight loss, night sweat, fever, chest pain, fatigue. Based on organ affected, a lot of patients affected with TB might not show any symptom. Pain area in chest, cough can be chronic with blood. TB is generally curable permanently if the right drugs are taken for the complete causes of treatment, which typically last 6 months or longer. आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। टीबी हमको कैसे हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। टीबी एक हमारा बैक्टीरिया डिजीज़ होता है जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। ये देखिए हमारे जैसे जब आदमी पर्सन को एक हफ्ता तक अगर लगातार कफ होने लगे तो उनको जाके अपना टीबी का चेकअप करवाना चाहिए। उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे टीबी है कि नहीं। अगर टीबी होगा तो मुझे कफ जो होता है वो ब्लड जैसा आने लगता है, हमारी बॉडी में वीकनेस होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है। जो पर्सन होता है उनके अचानक से वेट लॉस धीरे धीरे कम होने लगता है। उसमें हमारे टीबी में नाइट में स्वेटिंग होती है, फीवर होता है, चेस्ट में पेन होता है। ये टीबी हमारा जो होता है ये एक ऐसा बीमारी है जो हमारा 6 महीने अगर इसका अच्छे से दवा करें तो ये 6 महीने में ठीक भी हो जाता है।
पर इसके लिए अच्छे से दवा करना ज़रूरी है। अच्छे डॉक्टर से मिलें और उनको अपने सब चीज़ें एक्सप्लेन करें कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ये परमानेंटली नहीं है, ये हट भी जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे बॉडी में आया तो रह ही गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका दवा चलेगा, ये ठीक भी हो जाएगा। चलिए अब हम आपको दूसरे डिजीज़ के बारे में बताते हैं। देखिए, अभी हमारा फ़िलहाल में लगभग कुछ सालों पहले एक कोविड-19 आया था, जिसको हम लोग कोरोना वायरस कहते हैं। उसमें आपको पता ही होगा कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक था, कितने लोगों का इसके वजह से इफ़ेक्ट हुए थे। आइए हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, कोविड-19 द पेंडेमिक विच वाज द मोस्ट रिवेलेंस द करेंट COVID-19 pandemic, the ones that has been singularly responsible for determining the public health effect directed against the current pandemic. Coronavirus disease 2019, an infectious respiratory illness caused by the SARS-CoV-2 is spread globally in the January 2020. The coronavirus is spread mainly from person to person, even from someone who is affected but has no symptom. देखिए, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। जब 219 में ये कोविड आया था, दिसंबर में आया हुआ था, तो उस टाइम पहले ये फैला हुआ था चाइना में। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था। ये हमारे अचानक से हमारे जैसे कि हमको इसका सिम्टम यही था कि कफ हो जाता और हमारे बॉडी वीकनेस फील होने लगती थी, सांस लेने में प्रॉब्लम होता था, हमारे लंग्स को ये ज़्यादातर से ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता था। यहाँ पे हमारे बॉडी का जो लंग्स होता था वो बहुत तरीके से ख़राब हो जाता, बहुत चीज़ें उसमें अफेक्ट हो जाती थी। और आइए इसके बारे में, ये पर्सन टू पर्सन अफेक्ट करता है। ये वायरस था जो एक दूसरे से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफ़र हो जाता था। यहाँ इसमें बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस था जो आने वाले पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों को इससे बहुत इफ़ेक्ट हुआ। उनके बॉडी और उनके इलनेस बहुत कुछ चेंजेस आ गया था। हमारे भारत में, इंडिया में जैसे कि लॉकडाउन हो गया था कोरोना वायरस से, क्योंकि ये वायरस था। अगर ये वायरस है, अगर हम लोग किसी दूसरे से मिलेंगे तो अगर उससे मिलेंगे तो उसको भी हो जाएगा। इसके वजह से बहुत सारे डेथ हो गए थे। चलिए हम आपको दूसरे डिजीज़ के बारे में बताते हैं। ब्लैक डेथ का जैसा बैक्टीरियम इस कॉल्ड यास्ट्रियम फिक, ये भी एक हमारा बैक्टीरिया डिजीज़ होता है। इनफैक्ट द ब्लैक डेथ causes massive depopulation, wiping out a significant portion of Europe population and affected society as far away as China. Timeline: the pandemic peaked in Europe between 1347 to 1351. Consequence: the impact of the plague was profound that it led significant society change and was felt for the century afterward. देखिए, ये ब्लैक डेथ क्या था? ब्लैक डेथ एक हमारा बैक्टीरियम डिजीज़ होता है। ये एक दूसरे से फैलता नहीं है। ये अगर आपको है तो आप ही के तक रहेगा, पर हाँ, ये इसमें बहुत सारे डेथ हो जाते थे। ये बहुत ही सेवियर था। ये हमारे यूरोप पॉपुलेशन से आया हुआ था। चलिए हम आपको दूसरे टॉपिक के बाद दूसरा बताते हैं। कोरेला एक, देखिए अब ये मेरा एक ऐसा डिजीज़ होता है जो ये भी एक वायरस होता है। चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। कोरेला इज इन्फेक्टियस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द सम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विवो कोरेला। द सिम्टम में रेंज फ्रॉम नॉन टू माइल्ड सेवियर। क्लासिकल सिम्टम इज अ लार्ज अमाउंट वाटरिंग डायरिया लास्टिंग फ्यू डे। कोरेला हमारा एक बैक्टीरियम होता है जो हमारा अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें हमारा क्या होता है, डायरिया को होने लगता है। इसमें वाटर डायरिया होता है और हमारा वोमिटिंग होता है। यही से मेरा कोरेला में आता हुआ। अब हम आपको बताएंगे टाइफाइड इज़ अ बैक्टीरियम डिजीज़ पार्थोजेनिक फूड एंड वाटर मोड ऑफ ट्रांसमिटेड are entered in small intestine through the food and water contaminated with migrate to other through the food. Typhoid fever caused confirmed by the Vidal test. Mary Malcon nickname टाइफाइड मैरी। देखिए टाइफाइड के बारे में हम आपको बताते हैं। टाइफाइड एक हमारा बैक्टीरिया डिजीज़
और ये हमारे ये कैसे फैलता है, ये फूड और वाटर से फैलता है। जैसे कि कोई अगर जैसे कि मधुमक्खी है, वो कहीं गंदे जगह पर बैठ के फिर हमारे वो खाने में बैठेगी, तो उसकी वजह से हमारे अंदर बॉडी में टाइफाइड होता है। और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन को इंटर करता है, इसका ट्रांसमीटर होता है। और फिर इसका डे इसमें इसका सिम्टम ये होता है कि स्टार्टिंग में मेरे स्टमक में पेन होता है, और स्टमक पेन होता है, हाई फीवर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे फीवर होता है। और फिर उसके बाद हमारे कॉन्स्टिपेशन होने लगते हैं, और बहुत चीज़ें आता है टाइफाइड में, जो हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। और देखिए सोलेनेमा टाइफिड, इसको हम लोग अगर इसका टेस्ट का टाइफाइड को हम लोग सोलेनेमा टाइफिड कहते हैं, जो इसका पाथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। और फिर इसका हाई फीवर होता है 39 डिग्री टू 40 डिग्री। इसमें वीकनेस होता है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस एंड सम कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, इंटेस्टाइनल प्रोफोनेशन एंड डेथ में भी ऑकर इन सेवर केयर। इसमें डेथ भी हो जाता है बहुत। ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें हमारे इंटेस्टाइन में छोटा छोटा पोर होने लगता है, उसके वजह से हमारी बॉडी बहुत ही वीक हो जाती है, और हम लोग बहुत सारे इसमें डेथ भी हो जाता है। फिर आइए इसका टेस्ट कैसे इसको डायग्नोसिस करेंगे, विडाल टेस्ट से। अगर हमको कंफर्म करना है टाइफाइड को, तो हम लोग जाएंगे देखेंगे, विडाल टेस्ट कराएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर टाइफाइड है कि नहीं। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।